मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ओपी सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं, एक घंटे में हम लोग को केमिस्ट्री में जो 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखते कि जैसे कि हम लोगों ने पहले आपको बता देते क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब इसमें देखें, जो क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 45। अब देखिए, इस 45 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने होते हैं विद इन 1 आवर, ठीक है। और ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, जो केमिस्ट्री होता है वो क्या करता है, टाइम सेव करता है। इसका मतलब है आपको ट्राई करना चाहिए इन 45 क्वेश्चन को 1 घंटे से कम में सॉल्व कर ले, जिससे कि इससे जो टाइम बचेगा वो आप बायो या फिजिक्स में दे सकते हो। नॉर्मली फिजिक्स में देना चाहिए नीट वाले स्टूडेंट को, क्योंकि जो नीट वाले बच्चों का जो फिजिक्स होता है उसमें कैलकुलेशन में उनको टाइम लगता है। इसीलिए इसको 1 घंटे के अंदर कैसे सॉल्व कर ले, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अब देखो, यदि इन 45 क्वेश्चन को देखें तो इनमें 3 सेक्शन होते हैं। एक होते हैं फिजिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली 15 से लेके 18 के बीच होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 45। सेकेंड सेक्शन होते हैं इसमें ऑर्गेनिक, ठीक है, और ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन होते हैं वो अप्रॉक्स 15 के आसपास होते हैं। और थर्ड सेक्शन होते हैं इसके इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें 15 से कम क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन होते हैं इतने, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों में हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें या कैसे इसको पढ़ें जिससे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो विद इन टाइम सॉल्व हो जाए। तो अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपको पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन ये क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। और रिमेनिंग जो होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल, वो आपके नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वाले, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे जो फार्मूला बेस्ड रहेंगे। यदि आपको फार्मूला पता है और कहाँ पॉजिटिव यूज होता है कहाँ नेगेटिव होता है ये पता है, तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। और इसके लिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कम टाइम में सॉल्व करना है। इसका मतलब है आपको ये जो न्यूमेरिकल के लिए जो यूज होने वाला है फार्मूला, वो सारे फार्मूला क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। और उसमें यह भी याद होना चाहिए कि यदि कोई ऊपर डाटा है, कोई नीचे है, न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव साइन कहाँ लेते हैं, नेगेटिव साइन कहाँ लेते हैं, ये सब पता होना चाहिए। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा तरीका आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि जितने भी फिजिकल में फार्मूला यूज हो रहा है उसको आप क्या करें, एक पेज पे नोट डाउन कर ले, या कहीं पे पेज पे लिख के कहीं पे आप कॉपी पेस्ट कर ले, चिपका दें दीवार पे, जिससे कि आप जब भी उसको देखें तो आपको फार्मूला एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। दूसरी बात ये, एक चीज़ तो ये हो जाएगी, इसका क्या कर ले आप कि एक पेपर पे सारे फॉर्मूले को नोट कर ले। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि यदि आप न्यूमेरिकल में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो दूसरा मेथड ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कम टाइम में, वो उतना ज़्यादा सॉल्व करें। इससे होगा कि आपको दो प्रॉफिट हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा कि आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने बार फॉर्मूला यूज करेंगे, वो उतना याद होते जाएगा। और सेकेंड थिंग ये है कि न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, उसका आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए यही 2 तरीका अपनाना होगा आपको। एक तो है कि सारे फॉर्मूले को आप नोट डाउन करें, शॉर्ट नोट टाइप का बना ले। और दूसरा याद है कि तरीका ये है कि जितने क्वेश्चन हो सकते उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल आप सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन, इसका सेक्शन ये है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली आते हैं, एक थर्मो से बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स से, रेडॉक्स से, और तीसरा होता है इक्विलिब्रियम से। 11th के पार्ट है। और 12th के पार्ट में ये आते हैं सॉलिड से, ठीक है, और सॉल्यूशन से। नॉर्मली इन चैप्टर से क्या होते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको इक्विलिब्रियम में पता होगा, इक्विलिब्रियम में जो ली चैटेरियल प्रिंसिपल होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक सबसे मस्ट है। यदि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कम थ्योरी पार्ट पढ़ के आपका थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाए, तो इसके लिए आपके लिए मस्ट है क्या होगा, एनसीईआरटी कवर करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग है, एनसीईआरटी में एक चीज़ आपको मिलेगा कि ये तो टू द पॉइंट थ्योरी रहेंगे, इसमें ऐसे ज़्यादा थ्योरी होते नहीं है। यदि आपको इसको एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आपको दूसरा बुक रेफर करना पड़ेगा। लेकिन आप कम टाइम में आप सॉल्व करना चाहते हैं, थ्योरी कवर करना चाहते हैं और क्वेश्चन जो जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी
फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक की बात कर ले। तो इनऑर्गेनिक में जैसे आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली ऐसा बोला जाता है इनऑर्गेनिक के केस में कि जितने इसमें रूल्स होते हैं उससे ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा ये इनऑर्गेनिक इसीलिए फेमस ही है कि जितने इसमें रूल्स है हर एक रूल्स पे क्या होता है 1 या 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो ऐसा लगेगा आपको कि इसमें जितने रूल्स है उससे कहीं ज़्यादा एक्सेप्शन है। अब उसको याद रखना है। तो इसमें 2 चीज़ है। एक चीज़ तो ये है कि जितने एक्सेप्शन है, ठीक है, आप इसको कम टाइम में सॉल्व करना चाहते हो तो एक तरीका ये है कि जितने एक्सेप्शन है प्लस जितने ट्रेंड्स है, ठीक है, जो भी ट्रेंड्स होते हैं जैसे पेपर टेबल में जो ट्रेंड होते हैं उसके आप क्या करें शॉर्ट नोट्स बना दें, या एक पेपर पे क्या करें इसको एक पेपर पे लिख ले और उसको बार बार रिवीजन करें। जिससे ये होगा कि आपको कुछ टाइम के बाद इसके जो एक्सेप्शन होते हैं जो नॉर्मल ट्रेंड्स होते हैं वो आपको क्या होगा एग्जैक्टली याद हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में आएगा, जब भी पेपर में आएगा तो आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि इसके जो 2 चैप्टर होते हैं, यदि 2 चैप्टर की बात करें जो सबसे मेन बोला जाता है इसमें, एक होता है पीरियोडिक टेबल, दूसरा होता है केमिकल बॉन्डिंग। यदि आपको पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग यदि अच्छे से कवर अप है, इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक का 40% के आसपास आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का ही कंसेप्ट आगे वाले चैप्टर में यूज होते हैं। और पीरियोडिक टेबल का तो हर एक जो जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर है जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी डी ब्लॉक है, उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होगा वो कहाँ से आता है, पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट होता है। इसी का बाद में क्या होता है वो इसी का जो कंसेप्ट होता है वो यूज किया जाता है। तो इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में जो आपको स्पीड बढ़ाना है तो उसके लिए 2 चीज़ करना होगा। सबसे पहले क्या याद करना होगा, एक्सेप्शन प्लस ट्रेंड, इसके शॉर्ट्स बना ले, उसको याद रखे। और सेकेंड थिंग है कि ये जो 2 चैप्टर है इस पे आपको 100% क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। ये आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसके बाद इसमें जो कुछ चैप्टर होते हैं जैसे कि एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा बोल सकते हैं कि एक मेटलर्जी, ऐसे जो थोड़े बहुत ये कंसेप्ट मतलब इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसको रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। इसमें भी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा आपका स्पीड बढ़ेगा और विद इन टाइम आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें इनऑर्गेनिक को यदि आप कवर करना चाहते हैं तो इसमें जो बॉक्स क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो होते हैं, एनसीईआरटी के जो बॉक्स एग्जाम्पलर जो बॉक्स में लिखे होते हैं एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसको क्या करें, उसको आप याद रखें, ठीक है। एनसीईआरटी इसके लिए मस्ट है। जैसे पी ब्लॉक में, जैसे पी ब्लॉक में वैसे देखा है तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पी ब्लॉक आपका कवर हो जाए और कम टाइम में कवर हो जाए तो एनसीईआरटी उसको फॉलो करे। मतलब मैं तो ये बोलूँगा आपको कि इनऑर्गेनिक के लिए जो एनसीईआरटी होता है वो क्या होता है, मस्ट होता है। क्योंकि एक तो इनऑर्गेनिक में कंटेंट कम होते हैं और जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो बेटर है कि जैसे पी ब्लॉक में जैसे दूसरे कोई चैप्टर बुक पढ़ोगे आप तो आपको उसमें कितना लगभग 200-300 इतने रिएक्शंस मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में यदि आप पढ़ोगे तो आपको कितने 60 से 70 रिएक्शंस मिलेंगे। और क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन क्या होता है एनसीईआरटी से ही पूछता है, उसमें जो एक्सेप्शन भी होंगे तो वो भी कहाँ से यूज करता है, इधर जो बॉक्स क्वेश्चन होते हैं उससे ले लेते हैं, तो उसका जो थ्योरी पार्ट होता है उससे कहीं से वो क्या करते हैं क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इस तरह हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक यदि आपको पढ़ना है, स्पीड बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब यदि देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक के लिए यदि बोले जिसके कि नॉर्मली 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी 2 सेक्शन हैं। एक तो है इसके बेसिक पार्ट, जैसे बेसिक पार्ट की बात करें तो बेसिक पार्ट में आ जाएगा आपको, इसके बोल सकते हैं ऐसे कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जीओसी में इसके 3-4 सेक्शन है। जैसे आईयूपीएसी एक आता है, दूसरे आते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, तीसरे आते हैं इफेक्ट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो जीओसी से आता है ऑर्गेनिक में, इसके बाद हाइड्रोकार्बन से। तो मेरा ये बोलना होगा, और ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में बहुत कम दिखेंगे। इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोचिंग नोट्स है या जो भी जो अच्छे बुक्स हैं इसके, जैसे इसमें मैं एक बोल सकता हूँ जैसे कि MS चौहान का एक बुक आता है ऑर्गेनिक का, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इधर से, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे तो वो जो इफेक्ट्स आते हैं, कंबाइंड इफेक्ट्स जो आते हैं किसी मॉलिक्यूल पे, जैसे बात करते हैं कोई केटायन है उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी होते हैं, रेजोनेंस भी होते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी होता है। तो सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या कैसे हम निकालेंगे, तो वो आपको तब क्लियर होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। इसके बाद के जो चैप्टर होते हैं जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, ये सब, तो इसके लिए मस्ट है कि आप क्या कम से कम सबसे मिनिमम ये है कि जितने भी नेम रिएक्शन है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना ले, और जितने भी रिएक्शंस ऑर्गेनिक में गिवन है
ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, तो जो एनसीईआरटी के जितने रिएक्शन है वो आपको फिंगर टिप याद होना चाहिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन एंड एनसीईआरटी बुक के जितने भी रिएक्शंस है वो सारे रिएक्शन आपको फिंगर टिप याद होने चाहिए। बाकी आप यदि ये कवर हो जाए अच्छे से, देन आप दूसरे बुक रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला जैसे कि आप इसमें एक तो आप एनसीईआरटी देख सकते हो, दूसरा MS चौहान का ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा बुक आता है, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हर एक कंसेप्ट पे उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से यदि आप कवर करोगे अपने सिलेबस को तो आपको ये हो जाके स्पीड बढ़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि एनसीईआरटी आप केमिस्ट्री के लिए सबसे मस्ट है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में ये है कि जैसे कि फिजिकल के लिए आप क्या करो, जितने भी फॉर्मूला है सबका शॉर्ट नोट्स बना लो और सीक्वेंस से बनाओ, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड सो ऑन। उसमें ये ध्यान दो कि कहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है उसके बारे में क्या है, जैसे कहीं पे n नंबर ऑफ मोल होते हैं, कहीं पे n जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में गैसेस स्पेसिफिक उसकी बातें करता है। तो हर एक फॉर्मूला के साथ वो डिटेल लिखते चलो कि किसमें जो कौन सा आप टर्म यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या है। दूसरी बात ये है कि जो भी और बाकी चीज़ें जैसे इनऑर्गेनिक जो भूलने वाला चीज़ है जिसको हम बार बार पढ़ना पड़ता है, जैसे एक्सेप्शन को, तो उसके भी नोट्स बनाओ और उसको रेगुलर इंटरवल पर देखते रहो, जिससे कि क्या हो जाए कि जो भी भूलने वाला पार्ट है वो आपको याद होते जाए, जिससे कि जब क्वेश्चन आए पेपर में तो आप क्या हो उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सके, आप उस पर आपको टाइम यूज नहीं करना पड़े या टाइम किल नहीं हो। और ऑर्गेनिक में हमने बोल दिया कि जितने भी रिएक्शन है एनसीईआरटी के और नेम रिएक्शन, ठीक है, वो आपको फिंगर टिप याद होने चाहिए यदि आप स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं या विद इन टाइम सॉल्व करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि ये जीओसी होते हैं उसके कंसेप्ट आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। यदि जीओसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाकी जो आगे के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अपना जो पेपर में जो स्पीड होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो कैसे 1 घंटा से अंदर कैसे सॉल्व कर लेंगे, या मेरा ये कहना होगा कि आप 45 या 50 मिनट के अंदर कैसे नीट में जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।